अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पैरागॉन किचन। आज हम आलू और पालक के बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी वाले पकौड़े बनाएंगे जो कि शायद आपने आज से पहले ट्राई नहीं किए होंगे। तो इसका क्रिस्प इतना ज़बरदस्त बन के तैयार होगा और सिर्फ 5 मिनट में आप ये अफ्तार बनाकर तैयार कर लेंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं, जो ऊपर से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट होंगे। यहाँ पे मैंने 3 अदद आलू लिए हैं और थोड़े से पत्ते जो है ना सिर्फ आपने पालक के ले लेने हैं। अब पालक को एक बार अच्छा सा धो लेना है। धोने के बाद आपने उसके पत्तों को ड्राई कर लेना है किसी टॉवल की मदद से, और उसके बाद आपने इस तरह से बिल्कुल ड्राई होने चाहिए ये पत्ते पालक के, और छुरी की मदद से या ये काम आप किचन सीजर की मदद से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने इस तरह से लंबाई की रुख में रखते हुए ना इनके थ्रेड्स बना लेने हैं। तो बहुत बारीक बारीक आपने इनकी कटिंग करनी है। तो पालक के सारे पत्तों को इसी तरह से आपने काट करना तो साइड पे रख देना है किसी बड़े बर्तन के अंदर। ये देखिए हमारे पास सारे के सारे थ्रेड्स जो हैं वो पालक के बनके तैयार हो गए हैं। अब यहाँ पर आपने इसके अंदर शामिल कर देना है 1 टेबलस्पून भरकर कॉर्न स्टार्च का, और सारे के सारे इन थ्रेड्स को ना पालक के अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर देना है ताकि इसके ऊपर कोटिंग हो जाए कॉर्नफ्लावर की। अब यहाँ पर सबसे पहले हम आलू को छील लेते हैं। आलू की छिलके हटा लेने के बाद आपने इसको कटिंग कर लेना है कुछ इस तरीके से। सेंटर से काटने के बाद बिल्कुल वैसे ही इसकी कटिंग होगी जैसे हम फ्राइज़ बनाने के लिए काटते हैं आलू। याद रहे आपने आलू को थोड़ा सा थिक काटना है, बहुत ज़्यादा पतले पतले नहीं काटने। अब इसमें कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर आधा टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे कुटी लाल मिर्च, आधा टेबलस्पून ही हम इसके अंदर नमक शामिल करेंगे, आधा टेबलस्पून कुटा हुआ ज़ीरा डालेंगे, आधा टेबलस्पून कुटा हुआ धनिया शामिल करेंगे, आधा टीस्पून इसमें अजवाइन शामिल करेंगे। अब यहाँ पर आपने 1 टेबलस्पून भरकर डाल देना है मैदे का, और मैदा डाल कर ना आपने इसको अच्छे तरीके से कुछ इस तरह से मिक्स कर लेना है ताकि सारा मसाला जो है मैदे के साथ मिक्स हो जाए और आलूओं के ऊपर अच्छी तरीके से कोट हो जाए। थोड़ी देर के लिए आपने इसी तरह से मिक्स करते रहना है अच्छी तरह से ताकि मसाला मिक्स हो जाए आलूओं के साथ। और इसको आप साइड पे रख देंगे। दूसरी तरफ एक अलग से बाउल लेंगे और उसके अंदर 2 से 3 टेबलस्पून आपने शामिल कर देने हैं मैदे के, और साथ में इसके अंदर डालेंगे कुछ स्पाइसेस, जिसमें आधा टेबलस्पून आपने शामिल कर देना है कश्मीरी लाल मिर्च का, और आधा टीस्पून के बराबर आपने इसके अंदर नमक शामिल कर देना है। अब यहाँ पर पानी के साथ इसका घोल बनाएंगे, और याद रहे यहाँ पर इस स्टेज पर आपने जो घोल बनाकर तैयार करना है वो थोड़ा सा थिक होना चाहिए, बिल्कुल पतला सा घोल आपने नहीं बनाना। इस तरह से मिक्स हो जाने के बाद आपने इसको रेस्ट वेस्ट नहीं देना। बस आपने क्या करना है, जो हमने आलू तैयार करके रखे हैं मसाले के साथ कोट करके, एक एक आलू के पीस को उठाना है, इसके अंदर डिप कर लेना है, और उसके बाद आपने पालक के ये जो हमने थ्रेड्स काट के रखे हैं ना इनके ऊपर अच्छे तरीके से कोट कर देना है। अब यहाँ पर जितने भी आलू पालक के थ्रेड्स हैं वो इसके ऊपर जो चिपक जाएंगे, उसके बाद आपने इसको एक बार हाथ से दबा लेना है ताकि सारे थ्रेड्स जो हैं वो एक शेप में रहें। और हर पीस को उठाते हुए ना आपने इसी तरीके से पहले इस मैदे की स्लरी में डिप करना है, और उसके बाद आपने पालक के ऊपर इस तरह से कोट कर देना है। तो सारे के सारे पालक के पकोड़े इसी तरीके से आपने बनाकर तैयार कर लेने हैं। और यहाँ पर मैंने ऑयल को पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था, और अच्छे टेम्परेचर पर ऑयल को गर्म करना है, लेकिन डालने से पहले आपने फ्लेम को मीडियम टू लो कर देना है। और ये देखिए इस तरह से आपको चटक की इसकी आवाज़ आती रहेगी। इससे क्या होगा, अंदर से जो आलू का हमने थोड़ा थिक साइज़ रखा है ना वो अच्छी तरह से सॉफ्ट होगा, और ऊपर से ये क्रिस्पी बन के तैयार होंगे। यहाँ 2 मिनट के लिए मैंने इसको ढक दिया था ताकि आलू अंदर से कच्चे ना रह जाएँ, क्योंकि पालक जो है वो जल्दी से कुक हो जाता है लेकिन आलू अंदर से कच्चे ना रह जाएँ, इसी के लिए मैंने इसको 2 मिनट के लिए ढक दिया था। तो यहाँ पर आपने इसको क्रिस्पी क्रंची हो जाने तक आपने फ्राई कर लेना है, और ये पालक के बहुत ज़्यादा सुपर क्रिस्पी पकोड़े बनकर तैयार होंगे। और तो इस रमज़ान में एक बार आप ज़रूर से ट्राई कीजिए इस तरीके से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी वाले पालक के ये पकोड़े। तो ज़रूर से एक बार आपने इनको ट्राई करना है। मुझे अपना फीडबैक ज़रूर से देना है, और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को थम्स अप कर दीजिए। इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे। टिल देन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।